सर कई सारे राजनीतिक पार्टियों में देखा है कि उनके पार्टी में ही खुद एक मत नहीं रहता है। कई सारे जो है नेता जो हैं आपस में जो है लड़ते झगड़ते रहते हैं या कई ऐसे शब्द का प्रयोग करते हैं जो उनको एक सामाजिक कार्यकर्ता के अनुसार या फिर एक राजनीतिक पार्टी से जुड़े रहने पर उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। सबसे पहले राजनीति में देखिए अलग अलग राजनीतिक विचारधाराएं हैं, इनमें टकराव भी स्वाभाविक है, लेकिन ये टकराव राजनीतिक होना चाहिए, यानी कि पॉलिटिकल होना चाहिए, पर्सनल नहीं। अब पॉलिटिकल टकराव को आप, पॉलिटिकल क्लैशेज को आप पर्सनली नहीं लेना है। अब जैसे कि आप किसी अलग विचारधारा को मानते हैं, मैं अलग विचारधारा को मानता हूँ। राजनीति में जो लड़ाई है, राजनीति में मुद्दों के ऊपर आधारित होना चाहिए और उसमें सुचिता होनी चाहिए। बातचीत जो है, आप एक दूसरे का कड़ा विरोध करें, लेकिन जो विरोध की जो भाषा है संयमित और मर्यादित होनी चाहिए। मैं देखता हूं कि मंच में, टीवी डिबेट्स में लोग गाली गलौज हाथापाई पे उतर आते हैं। इससे बाहर के देशों में जो हमारे दुश्मन देश हैं, जो हमको मतलब गिराना चाहते हैं, वहां संदेश जाता है कि भारत में जो डेमोक्रेसी है बहुत ही घटिया दर्जे की डेमोक्रेसी है। तो इसका मैं कहीं से भी मतलब समर्थन नहीं करता हूं। जो भी हमारे नेतागण हैं वो अपने आप को एजुकेट करें। एजुकेट करने का अर्थ ये नहीं है कि आप कॉपी किताब लेके पढ़ने के लिए बैठ जाए, नहीं। अपनी भाषा को संयमित करें, मर्यादित करें, रोज कुछ नई चीजें सीखें, अपने आप में बदलाव लाएं, पेशेंस रखें, सुनने की क्षमता रखें, पहले सुने फिर बोले, और विरोध करें, कड़ा विरोध करें, लेकिन आपके विरोध मर्यादित होनी चाहिए। किसी के दिल को नहीं दुखाना है, कोई भी मतलब ऐसे खराब शब्दों का प्रयोग नहीं करना है, खास करके जाति सूचक, धर्म सूचक शब्दों का, या यहाँ तक कि देखता हूँ लोग माँ बाप के ऊपर, खून के ऊपर, डीएनए के ऊपर बात करने लगते हैं। बिल्कुल गलत है, नहीं होना चाहिए ऐसा।